शुद्धात्मा को छोड़कर यदि साधना चल रही है तो कोई काम की नहीं है। आ रहा है चेतन आत्मा, क्योंकि निःशुद्धात्मा ही अपना मूल गुण है, निश्चेतना ही मेरा मूल गुण है। अब वो निश्चेतना रूपी मूल गुण से जो लग गया, आ रहा है निश्चेतना रूपी जो क्या है मूल गुण है, उससे जो क्या हो गया लग गया। जिसने मूल गुण को पकड़ लिया, जिसने मूल गुण को जान लिया, जो मूल गुण में समा गया, आ रहा है भगवान आत्मा, उसी के जीवन में व्यवहार में भी मूल गुण क्या होंगे प्रकट होंगे। जहां अंतरंग में अपना चेतना जो मूल गुण है, ऐसा जिसने उसको श्रद्धा में लिया तो उस जीव के जीवन में अष्ट मूल गुण क्या हो जाते प्रकट हो जाते। श्रावक के व्रती श्रावक के 12 व्रत प्रकट हो जाते, 11 व्रत में प्रकट हो जाती। पर किसको पकड़ा है? चैतन्य स्वरूपी मूल गुण को, तब प्रकट हुए वास्तव में मूल गुण। आगे चलो, महाव्रती साधु के भी कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण। सब कहां से प्रकट हुए? कहां से प्रकट हुए? अपने चेतना ही जो मूल गुण है उसी से सब क्या हुए प्रकट हुए। आ रहा है ना भगवान आत्मा? तो क्या कह रहे हैं? अब वो महाव्रती वीतरागी साधु ने भी अपने चैतन्य स्वरूपी मूल गुण को प्रकट किया। अब उसी में आचरण हो रहा। काय में आचरण हो रहा? चैतन्य स्वभाव में ही आचरण हो रहा, चैतन्य स्वरूप में ही आचरण हो रहा। और जब चैतन्य स्वरूप को ग्रहण कर लिया, और चेतन के अलावा क्या है? क्या है? जो कुछ भी है वो सब क्या है? पर है। और जहां ऐसे भावलिंगी वीतरागी साधु अपने चैतन्य स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं, फिर वहां उनके सारे पर पुद्गल परिग्रह क्या हो जाते? छूट जाते। आ रहा है? क्योंकि भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण के धारी होते हैं। 5 प्रकार के वस्त्र के त्यागी निश्चल होते हैं, दिगंबर होते हैं। 10 दिशाएं जिनका क्या है अंबर है। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित है, निर्ग्रंथ है। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित है ना। 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित। बोले आप लोग परिग्रह को ग्रहण नहीं करते तो फिर किसको ग्रहण करते हैं? किसको ग्रहण करते हैं? अंतरंग बहिरंग परिग्रह का हमने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। फिर वो किसको ग्रहण करते हैं? समाज को, मठ आश्रम मंदिर को, बोलो चेला चाली को। आ रहा है? वहां परिग्रह को त्याग करे, यहाँ काय को परिग्रह करने लगे? समाज को, चेला चाली को, मठ मंदिर आश्रम को। अंतर क्या रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? फिर आप किसको ग्रहण करते हैं? प्रभु हे भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु, धरती के देवता, चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते सिद्ध प्रभु, महाव्रती वीतरागी भावलिंगी साधु, आप किसको ग्रहण करते हो? आपने किसको ग्रहण करा है? तो उन्होंने कहा जो मेरा है सो मेरा है, बस उसी को मैंने ग्रहण किया, इसके सिवा मैंने किसी को ग्रहण नहीं किया। किसको ग्रहण करते हैं? देखेंगे अपन गाथा क्रमांक 470 कह रहे परिग्रह करो, परिग्रह करो। पर कौन सा परिग्रह? स्व को ग्रहण करो। किसको ग्रहण करो? स्व को। ग्रहणम जिनवर वैनम, किसको ग्रहण कर लिया हमने? जिन्हें परमात्मा के वचनों को। ग्रहणम च अपभाव संयुक्तम, जिनवर के वचन को ग्रहण करना यानी अपने आप स्वभाव से क्या हो गए? संयुक्त हो गए। किससे संयुक्त हो गए? आत्म स्वभाव से। ग्रहणम तीर्थ भावम, रत्नात्रय भाव से क्या हो गए? को ग्रहण करा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जोयंतो जोए जो तेई, और उन्होंने आत्म योग को, उपयोग को अपने स्वभाव से क्या कर दिया? जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? जोड़ गुरु निज से प्रीति जोड़ गुरु। कैसे? किससे प्रीति करना है? परिग्रह से, पर से,
पर से प्रीति करते करते चेतन आत्मा तेरी दुर्दशा हो गई रे। आ रहा है, पर से प्रीति करते करते तेरी क्या हो रही है? आ रहा, पर की दुर्दशा नहीं हो रही, पर की जो दशा होना है, पर तेरी क्या हो रही? पर का कुछ नहीं बिगड़ा, पर का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा किसका है? बोलो चेतन। आ रहा है ना, तो फिर किसको ग्रहण कर? जो अंत जोग जुते, उनने सच्चे योग को अर्थात उपयोग को स्वभाव से क्या कर लिया? जोड़ लिया। और देखो किससे संयुक्त है, किसको ग्रहण किया? ग्रहणम दर्शन ज्ञानम, दर्शन और ज्ञान को ग्रहण किया। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। चरणम चारित्र ग्रहण दुई भेयम, सम्यक चारित्र को ग्रहण किया जिसके दो भेद हैं, सम्यक्ता चरण और स्वरूपा चरण, या सम्यक्ता चरण और संयमा चरण, ऐसे दो भेद वाले चारित्र को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। ग्रहणम ज्ञान सावम, किसको ग्रहण किया? ज्ञान स्वभाव को ग्रहण किया। सुनना, माने कहीं से ज्ञान को लाके अपने में डाल लिया। अरे भगवान आत्मा परिग्रह किसको कहते हैं? जिससे हम चारों तरफ से, परि यानी चारों तरफ से, हम ग्रहण यानी घिरे हुए। आत्मा चारों तरफ किससे घिरी है? काय से घिरी है? ज्ञान स्वभाव से। आत्मा को जहां से देखो वहां क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे मिश्री की डली को जहां से देखो क्या है? मीठी मीठी है। ऐसे ही आत्मा जहां से देखो सर्वांग असंख्यात प्रदेश आत्मा के कैसे है? ज्ञानमय। उस ज्ञानमय ग्रहणम ज्ञान सावम, मैंने तो अपने ज्ञान स्वभाव को ही ग्रहण किया, इसके सिवा मैंने किसी को ग्रहण नहीं किया। अपशुद्ध ज्ञान साभावम, मैंने अपने आत्मा में शुद्धात्मा, ऐसा मेरे को क्या हो गया? ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा ही क्या हूं? शुद्धात्मा ज्ञान स्वभाव ही हूं, उसी को ग्रहण किया। सम्मत संग्रहणम, संग्रह करना ना, क्या करना है? काय का करना है? किसका संग्रह करना है? किसका? जो आत्मा की शक्ति बिखरी पड़ी है ना, उसका क्या कर लो? संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो। आ रहा है सम्मत संग्रहणम ज्ञानम पंचम विभावो लब्धम, इससे पंचम केवल ज्ञान की क्या हो जाएगी? उपलब्धि हो जाएगी। जहां अनंत शक्ति आत्मा की अपने निज आत्म स्वरूप में ही जाकर स्थित हो जाएगी, उसका संग्रह हो जाएगा तो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाएगी, महाशक्ति का उदय हो जाएगा। अपा परमपानम, और आत्मा क्या है? परमात्मा है। ज्ञान सावेन मुक्ति संचरणम, और ऐसे में आत्मा शुद्धात्मा ही हूं, ऐसे ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से मुक्ति संचरणम, मुक्ति में क्या हो रहा है? आचरण हो रहा है। काय में आचरण हो रहा है? जहां आत्मा में आचरण होता है, जहां आत्म स्वरूप की लीनता होती है, वहां साक्षात काय में आचरण हो रहा है? मुक्ति में हो रहा है। व्रत आगे कह रहे हैं, व्रत तप संयम ग्रहणम, देखो देखो देखो, जहां आत्म स्वभाव को ग्रहण किया है, जिस भावलिंगी वितरागी साधु में, उसके जीवन में व्रत तप संयम ग्रहणम, व्रत को, तप को और संयम को भी क्या करता है? ग्रहण करता है। व्रत क्या है? उपयोग को अपनी सीमा में ला लेना। तप क्या है? अपने में तन्मय हो जाना। संयम क्या है? अपने आत्मा की सुरत। तीर्थम तीर्थंकरेण संशुद्धम, वही तो तीर्थंकर है जो शुद्ध रत्नात्रयमय स्वभाव को साधता है। ती अर्थ को जो साधे वो कौन है? तीर्थंकर है। तीर्थंकर ने भी किसको उपलब्ध किया? ती अर्थ को। ती अर्थ यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, ये ती अर्थ ही वो रथ है जिससे मुक्ति श्री तक पहुंचा जाता है। कौन से रथ पर बैठकर जाता है मुक्ति श्री की ओर? कौन से? आ रहा है भगवान आत्मा है। दीक्षा दिवस की रुत आई हो, आ रहा है।
पे वो चढ़कर क्या होता है, आ रहा है, आगे बढ़ता चला जाता है। कौन? वैभावलिंगी वीतरागी निर्गन साधु। मुक्ति सीधी कर लो हमको स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई हो मुक्ति बधु हमको कर लो ना स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। संसार लगने लगा है आसार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई हो मुक्ति बधु हमको कर लो ना स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। ज्ञान का सिर में मुकुट बांधे, रत्नात्रय की माला धारे, संयम रथ पर हुए हैं सवार, दीक्षा दिवस की रुत आई। मुक्ति बधु हमको कर लो ना स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। जिने जिने ली मेरी उलस रही, जिने जिने ली मेरी बेदस रही, और चिदानंद चेतन की लगी है बरात, दीक्षा दिवस की रुत आई। मुक्ति बधु हमें कर लो न स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। उपयोग सुध उपयोग हो रहा, जैसे रथ आगे बढ़ रहा है, उपयोग सुध उपयोग हो रहा है। मुक्ति बधु कर रही है मंगल पुकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। मुक्ति बधु हमें कर लो ना स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। बाहर से हम निसंग हो गए, बाहर से हम निसंग हो गए, अंतर में मुक्ति संग हो गए, अंतर में हम मुक्ति संग हो गए। हमको मिला है हमारा आत्म परिवार, दीक्षा दिवस की रुत आई। मुक्ति बधु हमें कर लो ना स्वीकार, दीक्षा दिवस की रुत आई। काय चढ़ना पड़ेगा रत्नात्रय रूपी रथ में, संयम रूपी रथ में, ज्ञान का मुकुट, रत्नात्रय की माला। आ रहा है भगवान आत्मा, उपयोग क्या होगा? शुद्ध उपयोग। तब मुक्ति श्री क्या करेगी? वर्ण करेगी। ऐसे ही वर्ण करने वाली नहीं है। आ रहा है तो ऐसे शुद्धम शुद्ध स्वभावम। कैसा है स्वभाव? शुद्ध ही शुद्ध है। शुद्धम जायम विजाय परे भप्पा। ऐसे शुद्ध स्वभाव के ध्यान में ऐसे ध्यानस्थ हो गए कि स्वयं क्या है? परमात्मा है। किसको पहचान रहे हैं? अपने आत्म स्वभाव को ही पहचान रहे हैं। अब पर की तरफ से दृष्टि क्या हो गई? अब पर देखने में नहीं आ रहा तो पहचानने में क्या है? सब भूल गए, सबका हो गए। जैसे सियाने हो जाते ना, भैया पहचाने नहीं पहचाने, हमने कहा हम तो पहचान ही नहीं पा और ना हमें पहचानते। हमने एक को पहचान लिया माने सबको। जैसा मैं भगवान आत्मा ऐसे जगत के जीव भी भगवान आत्मा। एक को पहचान लिया, सबको पहचान लिया। दीक्षा दिया स्वरूपम दीक्षादिनंत दर्शनम ममलम
अपने अनंत दर्शन ममल स्वभाव को ही वो क्या करता है, पहचानता है कि मैं ही अनंत चतुष्टय मई ममल दर्शन स्वभावी ही हूँ। ज्ञानम च ज्ञान ममलम, उसका ज्ञान कैसा हो गया, ममल हो गया, क्योंकि जहां ज्ञान में ममल आ गया तो ज्ञान भी कैसा हो गया, ममल हो गया। अपा परमप्य केवलम भावम, एकमात्र मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, केवल एक यही भाव रह गया, इसके सिवा कोई भाव नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान के भाव के साथ महावयम व्रत ग्रहणम, किसको ग्रहण किया है, ऐसे निकल लिया, कपड़ा उतार के फेंक दिया और पीछे का मंडल ले गए, हो गया महाव्रत। अरे कपड़े उतरे, पीछे का मंडल भी लिए, पर साथ में अंतरंग की ऐसी साधना है, शुद्ध वियोग की दशा है। अब एक मात्र अपने परमात्म स्वरूप केवल ज्ञान स्वभाव का भाव जहां दृष्टि में दिख रहा है, ऐसी विराट सत्ता जिसके ज्ञान में झलक रही है, ऐसा अखंड स्वरूप में जिसका आचरण हो रहा है, उस जीव के लिए कह रहे हैं महावैनम व्रत ग्रहणम। कौन से व्रत को ग्रहण कर लिया, महाव्रत को। ज्ञानमयी ज्ञान शुद्ध स्वभावम, कैसा है आत्मा, ज्ञानमय है, शुद्ध स्वभावी है। ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम, ज्ञान से ज्ञान की क्या हो रही है, जैसे जैसे ज्ञान अपनी आत्मा में आचरण करते जा रहा है उस साधु का, वैसे वैसे इसकी क्या हो रही, शुद्धि हो रही। मावै शुद्ध धरन्ति साहुणम, ऐसे साधु महाव्रत के धारी होते हैं जिनने ऐसे अपने ही निज आत्म वैभव को, जिनने ही अपने आत्मनिधि को क्या किया है, ग्रहण किया है। आ रहा है भगवान आत्मा, तो अपन भी क्या करूं, होना नहीं होना महाव्रती। दीक्षा दिवस की घड़ी आ रही है, नहीं आ रही, एक ही जन की आ रही है, एक ही ने कही जी, आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी ले नहीं सके दीक्षा, फिर भी कह रही है भावना तुम्हारे, तुम हो तो ले सका, तो स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं, प्रवचन नहीं है, माने साधु दीक्षा है ही नहीं है। किसको है, पुरुषों को है, पुरुष कम से कम क्या कर लो, भावना दबाव, पर काय के साथ स्वभाव के आश्रय के, स्वभाव को ग्रहण करो, फिर स्वभाव तुम्हें मुनि दीक्षा भी देगा, वीतरागचारित्र भी देगा, रहत पद भी देगा और सिद्ध पद देगा। वो दाता देने वाला अपने भीतर अपना निःशुद्धात्मा ही है माने दाता है ना, बस उस दाता की शरण में चलो। वो दाता कौन है, कैसा है, किस रूप वाला है, काम राजा है, हाथ जोड़ लो, जनोस्तु तद्वचन आनंद मो चेयन नंद साव, परम तत्व पद निंद पाऊ, नबियो सिद्ध सुभा, गुरु में सही गोपन ज्ञान कारण करण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार, हम जो तव जिनवर हम कर जो विषु गुण ममल ज्ञान परो, देखो उनको देखो। कल बड़े आनंद उत्साह पूर्वक निर्विघ्न रूप से 49 दिवसीय महा महोत्सव